अमरीकी फौज का कहना है कि ईरान से मुंसलिक हैकर्स अमरीकी फौजियों को धमकी आमेज पैगामात भेज रहे हैं। जी हां, अब आप देखिए कि तस्वीर बिल्कुल उलट गई है, जहां पर अमरीका के फौजी दूसरे मुल्कों को कमजोर मुल्कों की जो फौजें होती थी, जो वहां के अवाम होते थे, उन्हें एक तरह से धमकी देते थे, उन पर एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन यह तो बिल्कुल अब तस्वीर बदल गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बाद आप देखिए तस्वीर कितनी बदली हुई है। अब अमरीकी फौज दरअसल ये इल्जाम लगा रहे हैं, अमरीकी फौज का यह कहना है कि ईरान से मुंसलिक जो हैकर्स हैं वो अमरीकी फौजियों को धमकी आमेज पैगामात भेज रहे हैं। अब अमेरिका के फौजी ईरान के हैकर से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से वाबस्ता एक हैकर ग्रुप ने अमरीकी फौजी एहलकारों को बराह रास्त मोबाइल टेक्स्ट और व्हाट्सएप पैगामात भेजे हैं, जिनमें इन्हें खौफजदा और दबाव में लाने की कोशिश की गई है। और इन पैगामात में जो मैसेज भेजे गए हैकर की तरफ से, इन पैगामात में दावा किया गया है कि फौजियों की शनाख्त और लोकेशन हैकर्स के पास मौजूद है। इनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। इन्हें ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही इस हैकर ग्रुप ने हजारों अमरीकी फौजियों की निजी मालूमात जैसे नाम और लोकेशन वगैरह लीक करने का भी दावा किया है, जिसके बाद साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश अब मजीद बढ़ गई है। या यूं कहा जाए आसान अल्फाज में अगर यह समझना है कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी पर हमला नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर यानी नफ्सियाती और डिजिटल जंग का हिस्सा एक तरह से समझा जा रहा है, जहां दुश्मन को बराह रास्त खौफ, दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला करने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। तो ये दरअसल बड़ा मजाहिया भी लग रहा है, बड़ा दिलचस्प है कि जो अमेरिका दरअसल अपने टेक्नोलॉजी पर जिसे नाज था, जो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज करता था, आज वहां के जो फौजी हैं, वहां के जो जवान हैं, वो दरअसल ईरान के हैकर से डर रहे हैं। उन्हें दरअसल जो मैसेज ईरान के हैकर्स के जरिए से भेजे गए उससे वो डरे हुए हैं कि कहीं उनके लोकेशन के बारे में न पता चल जाए, उनकी जानकारी एक तरह से ईरान के हाथ न लग जाए और वो इस लड़ाई में एक तरह से मारे जाएं। तो ऐसे में अब ईरान के जो फौजी हैं वो काफी ज्यादा इस वाकये के बाद से डरे हुए हैं और ईरान के हैकर्स ने बाकायदा मैसेजेस भेजे हैं और उनका यह दावा है, इन पैगामात में दावा किया गया है कि फौजियों की जो जानकारी है, इनकी जो शनाख्त है और इनका जो लोकेशन है, जो पता है, वह हैकर्स के पास मौजूद है। ऐसे में अमरीकी जो फौजी हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अमरीकी फौजियों को दरअसल जो सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो मैदान जंग में तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वो हर वक्त इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि इस जंग में कहीं वो मार न दिए जाएं, ये जंग कहीं उनकी आखिरी ना हो। इस जंग में आने के बाद हो सकता है उनके बच्चों से, उनके घर वालों से उनकी मुलाकात न होने पाए, तो मौत को लेकर वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इसी वजह से ईरानी हैकर्स ने जो पैगाम भेजा है, इसको लेकर अब अमरीकी जो फौजी हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी दबाव में हैं। और आप देखिए कि हैकर्स ने, ईरान के जो हैकर्स हैं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमरीकी फौजियों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। इन्हें ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना कभी भी बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही हैकर ग्रुप ने हजारों अमरीकी फौजियों की निजी मालूमात जैसे नाम, लोकेशन वगैरह, इनका पता लीक करने का भी दावा किया है, जिसके बाद साइबर सिक्योरिटी के हवाले से तशवीश भी अब मजीद बढ़ गई है। एक तो पहले ही अमेरिका के जो फौजी हैं, जो जवान हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं, उन पर नफ्सियाती दबाव है। और उसके बाद अब जब ईरान के हैकर्स इस तरह के मैसेज भेजते हैं, इस तरह के पैगाम उन्हें व्हाट्सएप किए जाते हैं, तो उनका डर और ख़तरा एक तरह से और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सिर्फ अब जो जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान चल रही है, यह जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं है, बल्कि आप देखिए कि आपके मोबाइल से लेकर और जहां पर आप मौजूद हैं वहां तक ईरान के हैकर्स आपका पीछा कर रहे हैं। और इसी वजह से अमेरिका के जो फौजी हैं वो दरअसल काफ़ी घबराए हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं कि कहीं उनके लोकेशंस के बारे में, उनका जो पर्सनल डेटा है, जो जानकारी है, कहीं उसे जो ईरान
ईरान के हैकर्स हैं उसे हैक ना कर लें। और अगर ये तमाम चीजें वाकई में ईरान के हैकर्स इसे हैक कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अमेरिकी फौजियों के आने वाले दिनों में मुश्किलात और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक तो जंग का प्रेशर, और उसके बाद हैकर्स जिस तरह की जानकारी साझा कर रहे हैं, हैकर्स जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, ऐसे पे अमेरिकी फौजियों पर दोहरा दबाव एक तरह से बनता जा रहा है। यानी अमेरिकी फौजियों पर अब नफ्सियाती दबाव भी एक तरह से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मैदान में जंग एक तरह से लड़ी जा रही थी, बम और इसके अलावा मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए से, हथियार और गोला बारूद के जरिए से जंग लड़ी जा रही थी, वो जंग अब कहीं ना कहीं आप देखिए कि साइबर के जरिए से भी लड़ी जा रही है, टेक्नोलॉजी के जरिए से लड़ी जा रही है। साइबर वॉरफेयर का भी इस्तेमाल एक तरह से किया जा रहा है, यानी नफ्सियाती दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यह जंग अब सिर्फ बारूद की जंग नहीं रह गई है, यह जंग सिर्फ मिसाइल और बमों की जंग नहीं रह गई है, बल्कि यह जंग अब एक तरह से डिजिटल जंग भी है। और डिजिटल जंग पर, यानी टेक्नोलॉजी के इस जंग पर जो एक तरह से काबू पाएगा या जो इस पर हावी होगा, दरअसल इस जंग में उसी की जीत तय मानी जाएगी।